साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत सिटी 62 के साथ करते हैं। समस्तीपुर के चकमहीसी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। हत्या की वारदात दरियापार गांव पे हुई। पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने प्रभात चौधरी और उनके साथी सन्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रभात चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है और गैंगवार में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ ईंट भट्टा पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया। औरंगाबाद के पैतू थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद किसी तरह घर पहुंची पीड़ित ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पैतू थाना में मामला दर्ज कराया। रेप का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसे जेल भेज दिया गया। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में आज स्वास्थ्य व्यवस्था ठप रहेगी। नर्स के पति की मौत के बाद काम ठप कर सड़क पर नर्सेज उतरी हैं। डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ जूनियर डॉक्टर प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों तैनाती की मांग की है। बिहार एसटीएफ को खगड़िया में बड़ी सफलता मिली है। मानसी थाने की सहयोग से एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। गंडक नदी के दियारा इलाके में यह अवैध गन फैक्ट्री चल रही थी। कार्रवाई के दौरान हथियार, कारतूस और इसके साथ कई सामान बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने हथियार बनाने वाले कारीगर को भी गिरफ्तार किया है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बिहार झारखंड सीमा पर गोविंदपुर चेकपोस्ट के पास टीम ने शराब के साथ पिकअप को जब्त किया। गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही थी। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 12 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। जांच में ट्रक के अंदर बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। मोतिहारी में खाद माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। किसानों की हकमारी पर कर नेपाल भेजी जा रही खाद को टीम ने पकड़ा है। 550 बोरी यूरिया और हजारों बोरी डीएपी नेपाल भेजी जा रही थी, जिसकी सूचना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। विभाग की ओर से 5 से ज्यादा दुकानदारों पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बनाए गए बेली ब्रिज की जगह स्थायी निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। जांच के लिए आज आईआईटी पटना की टीम भागलपुर आएगी। अब ऐसे में 8 और 9 जुलाई की रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक विक्रमशिला सेतु पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और इस दौरान सेतु पर सभी प्रकार की गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गोपालगंज में कार की टक्कर से साइकिल सवार किसान की मौत हो गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली गांव की है। मृतक की पहचान आनंद प्रसाद के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक खेत से घर लौटने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने साइकिल में टक्कर मार दी। औरंगाबाद के नवीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई है। 5वें दिन भी ये कार्रवाई जारी रही। नवीनगर में जाम मुक्त करा लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये चलाए जा रहे इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज शाम 5 बजे पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक सचिवालय में होगी। बिहार में नई टोल टैक्स नीति के तहत सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने कंफ्यूजन को दूर किया है। कहा कि स्टेट हाईवे पर निजी गाड़ियों पर टोल नहीं लगेगा। एलएनजेपी में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निरीक्षण में ड्यूटी से गायब डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। दोपहर के 2 बजे इमरजेंसी में ड्यूटी के समय पर डॉक्टर की गैरहाजिरी सामने आई। निशांत कुमार बोले, गैर हाजिर रहने का कारण पूछकर होगी कार्रवाई। बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। बारात के स्वागत के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति को 2 गोलियां लग गई, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी की खुशियां पल भर में चीख पुकार में तब्दील हो गई। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। जनसुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता ताल ठोक रही है। त्रिकोणीय मुकाबले से लड़ाई दिलचस्प हुई।
पीएमसीएच में नर्स के पति की मौत के बाद नर्सों ने हंगामा किया, काम ठप कर नर्स सड़क पर उतरी है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर गए, डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा का विरोध किया। एनआईए की टीम मानव तस्करी की जांच के लिए गोपालगंज पहुंची, जहां युवक को कंबोडिया भेज साइबर फ्रॉड कराने का मामला सामने आया है। एजेंट प्रदीप सिंह के घर पर जांच की गई। एनआईए की टीम छपरा के मशरक पहुंची, मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चाईबासा में बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़े हैं। सदर अस्पताल में जून महीने में सर्पदंश के 112 मामले पहुंचे, जबकि जुलाई में 6 दिन के अंदर ही अब तक 32 लोग सर्पदंश के शिकार हो चुके हैं। वहीं सर्पदंश के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। वैशाली में जमीन विवाद को लेकर के परिवार पर हमला हुआ है। हमले में पति पत्नी समेत कई लोग घायल हो गए। पूरी घटना विदुपुर के कथौलिया गांव की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा में सुनसान जगह पर रखा बम फटने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का डीएमसीएच में इलाज जारी है। जमीन विवाद में बम रखने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में मानसून की पहली बारिश के बाद अचानक जमीन धंसी है। फुटबॉल ग्राउंड के पास भूधसान से लोग दहशत में हैं। ग्रामीण घर छोड़कर के निकले, आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। बोकारो के चास में दिन दहाड़े भरी लूट की वारदात हुई। बैंक से 3.5 लाख कैश लेकर के आ रहे बुजुर्ग से लूट की गई है। डिक्की तोड़कर बदमाश कैश लेकर के फरार हो गए। बोकारो के पुरौलिया धनबाद नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। खगड़िया के संसारपुर मैदान में सीएम सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी ने दिवंगत पदाधिकारी रामनाथ चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पति पत्नी और प्रेमिका के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई। गोपालगंज में बीच सड़क पर मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोनिया चौक की है। सड़क पर ठेला लगाने और साइड लेने के विवाद में मारपीट हुई। सिमडेगा के कुर्डेगा थाना क्षेत्र में साल 2023 में मानव तस्करी के बाद नाबालिग का रेस्क्यू कर परिजन को सौंपा गया। मामले में 3 तस्कर शामिल हैं, जिसमें से एक अभियुक्त सुमित बेक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्णिया के बनमनखी थाना की पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लूटा गया 2 मोबाइल पल्सर बाइक भी बरामद किया गया। गयाजी पुलिस की डेला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लायर और लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। बाढ़ के हाथीदह थाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल गांजा के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 3 गाड़ी और 6 मोबाइल भी जब्त किया गया। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के 2 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तलाशी में उनके पास से 1 अवैध लोडेड देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन, इसके साथ ही स्कॉर्पियो बरामद हुई। हजारीबाग पुलिस ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 25 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। वार्ड नंबर 25 में एक घर में चोरी कर चोरों ने लगभग 4 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। दूसरी घटना अनुमंडल रोड की है, जहां दुकान से सेंधमारी कर हजारों की संपत्ति चोरी कर ली गई। श्रावणी मेले में व्यवसायियों को डरा धमकाकर रंगदारी और लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। छपरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। एक माह में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 3 लाख के जेवर लूट किए हैं। बाइक सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने एक सराफा व्यवसायी से 3 जोड़ी सोने के झुमके और मोबाइल लूटे। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र स्थित
ओयंगा टेगरा तालाब से मंगलवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति के शव के अंग बरामद हुए हैं। शत शव के अंग बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। मृतक की मौत के बाद 3 घंटे तक शव वाहन और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके बाद आक्रोशित परिजन ने कार्रवाई की मांग की है। धनबाद के बरोड़ा थाना में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 32 साल के अरविंद कुमार पांडे की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। सिवान के महाराजगंज में अज्ञात वाहन से साइकिल सवार वृद्ध को टक्कर मारी गई है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल वृद्ध को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच अभी भी जारी है। लखीसराय के रामगढ़ थाना चौक थाना क्षेत्र में 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच में जुट गई। जमुई के थाना चौक स्थित दुकान में बिजली कनेक्शन ठीक करने के दौरान हादसा हुआ। करंट लगने से 26 साल के दुकानदार मोहम्मद अमीर अंसारी की मौत हो गई। सिवान में एक महिला की नाले में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद नाला नहीं ढके होने की खबर सामने आई है। नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। चाईबासा हाता एनएच पर सोमवार रात ट्रिलेट और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों वाहन जलकर के खाक हो गए और उसमें फंसे ड्राइवर की भी झुलस के मौत हो गई। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में एक बड़ा हादसा टला है। अस्पताल के वार्ड में अचानक छत से सीमेंट का बड़ा हिस्सा गिरने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। 27 मरीज बाल बचे हैं। बेगूसराय में एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने एक 5 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया और इस हादसे में मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने एनएच 55 को जाम कर दिया। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मंगलवार को रिम्स के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद आशा लकड़ा ने कहा कि रिम्स को इंडिपेंडेंट होकर के काम करना पड़ेगा। सरकार के हस्तक्षेप से काम ढीले पड़े हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने बीते दिनों रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगाने की बात कही थी। आशा लकड़ा ने एक बार फिर से ये कहा कि रिम्स को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, तभी सरकार को रिम्स 2 के बारे में सोचना चाहिए। बिहार के कृषि मंत्री और गोपालगंज के जिला प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को सहयोग शिविर कार्यों की समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने शिकायतों के निष्पादन की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सीपीआई माले के कार्यकर्ताओं ने रणधीर चौक पर सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही सांसद ढुल्लू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान के बीच कथित गठजोड़ के आरोपों की जांच की मांग की। बिहार में मानसून की रफ्तार सुस्त दिखी। बारिश के बावजूद सूखे जैसे हालात हुए। कई नदियों का जलस्तर घटा। रुक रुक कर बारिश से गर्मी से राहत मिली। सासाराम में झमाझम बारिश से मौसम बदला। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मानसून जैसी फुहारों से मौसम सुहाना हुआ। सिवान में झमाझम बारिश से मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हुआ। सासाराम में 1 घंटे की बारिश से जल जमाव की स्थिति बनी है। अनुमंडल कार्यालय परिसर में पानी हो गया है। सरकारी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। गोपालगंज में मानसून सक्रिय है। सुबह से कई इलाके में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। फसलों के लिए फायदेमंद बारिश। ठनका को लेकर के अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है। लगातार बारिश के बीच किसानों ने धान की रोपाई शुरू की। 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया गया है। रामगढ़ में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। धान रोपाई ने रफ्तार पकड़ी। बारिश से मौसम सुहाना हुआ। कई जगह जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ी।
चाईबासा में बारिश से हिरनी फॉल में उफान आया। सैलानी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए पहुंचने लगे। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन का अलर्ट जारी। बोकारो में एसआईआर 2026 अभियान की डीसी ने कमान संभाली। मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। रामगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रामगढ़ डीसी ने गर्ल्स हाई स्कूल बूथ का जायजा लिया। मॉनिटरिंग के लिए सीनियर ऑफिसर को भी टैग किया जा रहा। लोहरदगा में खेल सुविधाओं को नई पहचान देने के उद्देश्य से हलधर गिरधर इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। स्टेडियम में 3 आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट और एक सुसज्जित जिम का निर्माण किया गया।